नमस्ते योगीज, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको वज्रासन सिखाऊंगा। वज्रासन को इंग्लिश में थंडरबोल्ट और डायमंड पोज भी कहते हैं। यह आसन को घुटने के बल किया जाता है। उसके साथ कौन से व्यक्ति ने यह आसन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं आपको वज्रासन सिखाने से पहले कौन से मसल्स, मांसपेशियां और बोन यूज होते हैं, कौन से मसल्स की एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा, ताकि आप वज्रासन आराम से और बिना दर्द के साथ कर सकते हो। इससे आपको इंजुरी, स्प्रेन और दर्द की समस्या नहीं होगी। तो देखो, जब आप वज्रासन पहले करते हैं तो इसमें हमारे फ्रंट थाइस, बैक थाइस, फ्रंट थाइस को कहते हैं क्वाड्रैप मसल्स, बैक थाइस को कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स, उसके बाद नीज, एंकल, ओके, फुट, ये सारे मसल्स और बोन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो ही आप वज्रासन आराम से परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको घुटने में, एंकल में, थाइज में दर्द हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज करके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप आराम से वज्रासन परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको ये करते समय भी आपको डिफिकल्ट आ रहा है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप तकिया कुछ और रोल रख सकते हो, जिससे आपको एंकल और नीज में दर्द नहीं होगा और आप आराम से वज्रासन कर सकते हो। पहले मैं आपको एक्सरसाइज सिखाता हूँ, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करने हैं एंकल रोटेशन। तो उसको पॉइंट करना है और पहले राइट साइड से शुरू करना है 10 टाइम्स। ओके, अभी हम करेंगे लेफ्ट साइड से। ओके, अभी हम करेंगे एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा दीवार के पास जाना है। आगे वाला जो पैर है, वो आगे वाला घुटना और हील एक लाइन में रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ऐसे दीवार पे हाथ रखना है, और तो जितना हो सके उतना घुटने को आगे लेके जाना है, फिर से पीछे लेके आना है, हील को नहीं उठाना, जितना आपसे हो रहा है उतना आगे लेके जाना है, फिर से पीछे लेके जाना है। जिसमें आप वज्रासन में जैसे हम टोज फ्लैट रखते हो, जब हम बैठते हैं, तो ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एंकल मोबिलिटी की, तो उसमें आपको प्रेशर कम आएगा और आराम से आप लंबे समय तक बैठ पाएंगे। तो ये देखो, ये घुटना और हील एक लाइन में रखिए, और इसको जितना आपसे हो रहा है घुटने को आगे लेके जाना है, ठीक है। और इसके बाद आपको होल्ड करना है 10 to 20 सेकेंड, जितना आपसे हो रहा है उतना। यही एक्सरसाइज आपको दूसरे लेग से भी करनी है। इसमें देखो, आपको दिखाई देगा अभी, जो घुटना है और हील एक लाइन में रखना है, ठीक है। और हाथ को ऐसे रखेंगे और धीरे धीरे घुटना टोस के आगे लेके जाना है, बट हील को उठाना नहीं है। जितना आपसे हो रहा है उतना आगे लेके जाओ, आपको बराबर एंकल के अराउंड अच्छा प्रेशर आएगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नीज के लिए, नी बोन के लिए। अभी जो घुटना है, ठीक है, इसको हमें पुल करना है आपकी तरफ। जितना आपसे हो रहा है उतना पुल करेंगे। देखो, मैं पहले लेफ्ट से दिखाता हूँ। देखो, ऐसे पुल करना है, रिलैक्स छोड़ना है। ये जो नी बोन है, उसको अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है। जितना आपसे हो रहा है उतना पुल करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, पुल करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, पुल करना है, ढीला छोड़ो। ओके, ऐसे आपको 5 to 10 टाइम्स करना है। अभी मैं दूसरे साइड से दिखाता हूँ। जो नी है, उसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसे स्क्वीज करना है। जैसे आप टाइट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ पुल होगा। टाइट करके ऊपर की तरफ पुल करना है, देखो ऐसे। अगर आप मेरे नीज पे ध्यान देंगे तो देखो, पूरा नीज पुल हो रहा है, ढीला छोड़ रहा हूं। जैसे टाइट किया, ऊपर पुल हो रहा है, ढीला छोड़ना है। ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम फ्रंट थाइज के लिए, क्वाड्रैप मसल्स के लिए। तो
तो इसमें देखो क्या करना है आपको, आगे वाला पैर 90 डिग्री रखना है, ठीक है। दोनों पाम्स यहाँ पे रखेंगे लेग्स के बाजू में, ठीक है। लेफ्ट वाला लेग पीछे लेके जाएंगे और क्या करना है आपको, जितना आपसे हो रहा है उतना पीछे लेके जाओ और धीरे से नीज को ऊपर उठाना और आगे वाला पैर 90 डिग्री फिर से नीचे रखना है, सामने देखो। और जितना आपसे हो रहा है उतना पीछे वाला थाइस को सीधा करने की कोशिश करो, फिर से नीचे रखो, फिर से ऊपर लेना है। 3 टाइम्स रिपीटेशन होने के बाद आप इसको ये पोजीशन को होल्ड करेंगे। ओके, अभी हम करेंगे दूसरी साइड। ठीक है, अभी देखो ये घुटना है, इसको ऊपर उठाना है, अप करना है, सामने देखना है, फिर से नीचे रखिए, फिर से ऊपर उठाइए, जितना आपसे हो रहा है उतना, फिर से नीचे रखना है। 3 टाइम्स रिपीटेशन होने के बाद आपको होल्ड करना है पोजीशन 10 to 20 सेकंड, जितना आपसे हो रहा है उतना। ओके, यस। अभी जब हम वज्रासन में बैठते हैं जैसे, तो यहाँ पे मसल्स अगर आपके टाइट रहेंगे, अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक लैपटॉप के सामने टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है उससे आपके थाइज, ओवरऑल बॉडी टाइट होती है बट थाइज टाइट हो जाते हैं। तो अभी जब आप बैठते हो सारा प्रेशर फ्रंट थाइज पे भी आ सकता है, तो इसलिए ये स्ट्रेचेस करना बहुत जरूरी है। अगर पहले मैंने देखा जो एंकल के लिए किया, एंकल मोबिलिटी स्ट्रेचेस, तो उसमें भी एंकल आपको सॉरी आपके घुटने को आगे लेके जाना है, तो क्या होगा आपके एंकल पे अच्छे से प्रेशर आएगा। और अब अभी जब बैठेंगे तो देखो आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ये जो एरिया ये सब हल्के हल्के लगेंगे और आप आराम से लंबे समय तक बैठ पाएंगे, ठीक है। अभी हमें पीछे वाले थाइस के लिए करना है, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए सिंपल है, आपको पीठ के ऊपर सो जाना है, लाई डाउन ऑन योर बैक, और घुटने के थाइस के पीछे आपको इंटरलॉक करना है और धीरे 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 नी स्ट्रेट करना है जितना आपसे हो रहा है। अगर आपका नी स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा छोड़ के आगे ले लो, इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पकड़ना और नी स्ट्रेट करने की कोशिश करो, उससे आपके थाइस के पीछे अच्छा प्रेशर आएगा, ठीक है। अगर आप इंटरलॉक करके नी स्ट्रेट कर रहे हो तो जितना आपसे हो रहा है उतना पैर अपनी तरफ खींचो तो अच्छा प्रेशर आएगा। 3 टाइम्स होने के बाद आपको ये पोजीशन होल्ड करना है 10 to 20 सेकेंड। ओके, अभी हम दूसरी साइड करेंगे। नी को बेंड करो, थाइस के पीछे इंटरलॉक करना है, धीरे 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 नी स्ट्रेट करना है, बेंड करना है, धीरे धीरे स्ट्रेट करना है जितना आपसे हो रहा है उतना। अभी ये पोजीशन आपको 10 to 20 सेकेंड होल्ड करना है। ओके, रिलैक्स। अभी मैं आपको 2 सिंपल तरीके से वज्रासन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है वो सिखाता हूँ। चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल टॉप पोज पे आना है, घुटने के ऊपर खड़े रहना है और हम 2 योगा ब्रिक्स का यूज करेंगे। अगर आपके पास योगा ब्रिक्स नहीं रहेंगे तो 4 से 5 फीट हाइट वाला कोई भी चीज जो फ्लैट रहेगी और उसके ऊपर आप आराम से बैठ सकते हो, इसका यूज करना है। तो ये दोनों योगा ब्रिक्स हील्स के बीच में रखना है, एक के ऊपर एक रखेंगे और इसके ऊपर आपकी सीट टच करना है। आगे से घुटने जोड़ने की कोशिश करो और टोज है वो ब्रिक्स को लगाना है, ठीक है। इसमें आपको फ्रंट थाइज, एंकल और नी पे प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि आप थोड़े हाइट पे बैठे हो, तो आपका बॉडी का वेट ज़्यादा फ्रंट थाइज, एंकल और नीज पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वज्रासन फर्स्ट टाइम कर रहे हो और करते समय आपको एंकल में वो एंकल देन नी फ्रंट थाइज पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है
तो आप ये टेक्निक से कीजिए, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रेशर नहीं आ रहा है तो आप ये एक ब्रिक्स को हटा के सीट को ये एक ही ब्रिक्स पे टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर आपको इसमें आपके नी नहीं तो एंकल में प्रेशर आ रहा है तो आप नी नहीं तो एंकल के नीचे टॉवेल रख सकते हो, जिससे आपके प्रेशर नहीं आएगा। अभी वो मैं सिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। आप घुटनों के नीचे भी टॉवेल रोल करके रख सकते हो, जिससे आपके प्रेशर घुटने पे नहीं आएगा। टोज को जोड़ के एडियो को बाहर निकालना है और सीट बोन टच करना है और बैक स्ट्रेट रखना है। अगर आपके एंकल पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो आप एंकल के नीचे टॉवेल रख सकते हो और एंकल के नीचे बराबर टॉवेल रखना है ताकि आपके एंकल पे प्रेशर नहीं आए। एडियो को बाहर निकालना है और एडियो के ऊपर सीट बोन टच करना है और टोज को जोड़ने की कोशिश करना है और बैक स्ट्रेट सीधी रखनी है। पहले इसकी प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे आप 1 से 2 हफ्ता प्रैक्टिस करने लगेंगे उसके बाद आप कोशिश करना कि आपको विदाउट टॉवेल कुशन पिलो का यूज करके वज्रासन परफॉर्म करने की कोशिश करो। अगर आप मैंने बताए हुए सब एक्सरसाइज और स्ट्रेचेज अच्छे से किए तो आपको वज्रासन आराम से परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट और कोई किसी का सहारा नहीं लेके। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि वज्रासन कैसे परफॉर्म करना है ठीक से। तो अभी मैं देखो दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सुखासन में आओ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, टेबल टॉप पोज में आना है, ठीक है। ऐसे ये पोज में आना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपके घुटने को जोड़ना है और टोज को फ्लैट करो और एडिया बाहर निकालनी है और बिग टोज को जोड़ना है, ठीक है। घुटने को जोड़ के धीरे से आपको सीट बोन एडियो को ऊपर टच करनी है और बैक सीधी रखनी है। अगर आप 10 से 20 सेकेंड भी आराम से होल्ड किया तो भी चलेगा। अगर उसके बाद आपको ज़्यादा प्रेशर आपके एंकल नीज पे आ रहा है तो ये पोज आप छोड़ दो। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा लंबे समय तक भी बैठ सकते हो। अभी मैं यहाँ से दिखाता हूँ तो कैसे करना है। देखो, ये टोज को बिग टोज को जोड़ना है, एडियो को बाहर निकालना है और सीट बोन को टच करना है और बैक को सीधे रखना है। जितना आपसे हो रहा है उतना आपको होल्ड करना है। अगर आप नए हो तो आप 10 से 20 सेकेंड होल्ड करो। अगर उसके बाद आपको प्रेशर आने लगा एंकल नीज और थाइज पे तो यह आसन को छोड़ो। तो ऐसे सिंपल तरीके से वज्रासन आप कर सकते हो। अगर आपके पास योगा ब्रिक्स नहीं रहेगा तो आप दो दो पिलो लो और सीट के नीचे रखो। पहले हाइट बढ़ाओ। अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका पूरा वेट, आपका पूरा बॉडी वेट थाइस पे, नी पे और एंकल पे नहीं आएगा। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो उसके बाद आप कोशिश करना कि पीलो को हटा के आप नीचे जाने की कोशिश करो और इसको आप विदाउट एनी पेन आराम से परफॉर्म कर सकते हो।